आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता का विनाश व विघटन के बारे में। तो सिंधु सभ्यता का विकास किस प्रकार हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इस संदर्भ में कोई हमें प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अर्थात अनेक विद्वानों ने कल्पना तथा अनुमान के आधार पर इस सभ्यता के विनाश के कई अलग अलग कारण बताए हैं, जिनमें से मुख्य कारणों में से एक है कि बाहरी आक्रमण। अनेक विद्वानों का अनुमान यह है कि बाहरी जाति के आक्रमणकारियों ने इस सभ्यता का विनाश का प्रमुख कारण बना। सिंधु सभ्यता के निवासी समृद्ध और शांतिप्रिय थे। उन्हें नगरों की सुरक्षा का समुचित प्रबंध नहीं था और न ही उनके पास कोई अच्छे हथियार और अस्त्र शस्त्र थे। अतः यह निष्कर्ष निकाला गया है कि बाहरी लोगों ने उन पर अचानक आक्रमण कर दिया और उनकी हत्या कर दी। किंतु यह मत उचित प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उत्खनन में जो अस्थियां प्राप्त हुई हैं वह एक ही नस्ल की हैं। अर्थात बाहरी आक्रमणकारी अगर यहाँ आक्रमण किए होते तो कहीं न कहीं उनके भी अवशेष प्राप्त मिलना चाहिए था। अर्थात यह कारण भी सटीक प्रतीत नहीं होता। अब दूसरा अगर कारण देखें तो जलवायु परिवर्तन। अनेक विद्वानों का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ होगा। विद्वानों का मत है कि प्रारंभ में सिंधु प्रदेश में वर्षा प्रचुर मात्रा में या अधिक मात्रा में होती थी, किंतु कालांतर में वर्षा कम होने लगा और धीरे धीरे प्रदेश जो रेगिस्तान होते चले गए। जिन स्थानों में कभी हरा भरा होता था वो धीरे धीरे उजड़ते चले गए। और सिंधु सभ्यता का अगर कुछ ऐसा भी हुआ होगा तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अर्थात जलवायु परिवर्तन को अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब अगर हम अन्य कारण की बात करें जैसे बाढ़, तो कुछ विद्वानों का अनुमान है कि सिंधु घाटी सभ्यता इसकी सहायक नदियों की बाढ़ों में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगरों का विनाश किया था। यहाँ पर उत्खनन में सिंधु नदी के वर्तमान तल से 21 मीटर ऊंची पर नदी की रेत तथा मिट्टी मिली है, जिससे स्पष्ट होता है कि नदियों में बाढ़ का पानी कभी कभी 21 मीटर तक ऊंचा चढ़ जाता था। अर्थात बाढ़ हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो विनाश के कारण है वह बाढ़ हो सकता है। भूकंप। कुछ इतिहासकारों का मत है कि संभवतः किसी शक्तिशाली भूकंप के द्वारा ही इस सभ्यता का समापन हुआ होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश यह भूकंप के द्वारा भी संभव हो सकता है। आदि इन कारणों से हमें प्रतीत होता है कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का कोई एक कारण नहीं था, अर्थात इसके अनेक कारण थे।